अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, लाहौर में तसादम का खदशा, एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ईंट से ईंट बजाने का फैसला किया है। आज इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं और वहीं पे हुकूमत ने रात गे बुखलाट के आलम में फिर एक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। क्या असरात हैं इसके और ये क्यों हुआ? कौन इस के पीछे है और आखिर हुकूमत चाहती क्या है? ये निगरान हुकूमत कर रही है, कोई और कर रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आज क्या हो सकता है? क्या इमरान खान को ये लास्ट वार्निंग है? इसको लास्ट वार्निंग समझा जाए और आज क्या फिर एक बहुत बड़ा तसादम हो सकता है? ये चीजें बहुत इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो इमरान खान को मना किया जा रहा है, बार बार उनको रोका जा रहा है, हर तरीके से उनको पैगाम दिए गए कि आप रुक जाएं, अभी सब्र करें, इलेक्शंस को डिले करते हैं, इसके ऊपर बैठ जाएं। तो इमरान खान ने उसके ऊपर इनकार किया। तो अब बाय फोर्स इमरान खान का रास्ता रोकने की जो हरबें उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इस भिखारी हुकूमत ने, इसके तमाम स्टूजेस ने, इसके जितने भी आलाकार हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनको एक टास्क दिया गया है कि आप लाहौर के अंदर इमरान खान का रास्ता ताकत से रोकें। तो आज जब इमरान खान ने एक रैली करनी थी, उसकी इजाजत ली गई पहले इंतजामिया से और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपको रैली की इजाजत नहीं दे सकते। डीसी साहब ने रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया और उन्होंने जवाज ये पेश किया कि यहाँ एक क्रिकेट मैच हो रहा है आज लाहौर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें इमरान खान जो अपनी रैली है उसको मुलतवी करें। फिर इमरान खान ने कहा कि हमने निकलना है, हमने इनके खिलाफ जब निकलना है तो हमने सख्तियों को झीलना होगा। तो 2 बजे उन्होंने कहा कि वो इस रैली की क़यादत खुद करेंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम भी उसमें उसको मलूज़ खातर रखा जाएगा। तो 2 बजे अब ये रैली जो है वो माल रोड से निकल कर दाता दरबार तक पहुंचेगी। तो इसका ये शेड्यूल था तहरीक इंसाफ की तरफ से आज 2 बजे। लेकिन जब इन्होंने ये जवाब लगाया कि अब 2 बजे जो है वो माल रोड के ऊपर जो क्रिकेट टीम है उन्होंने स्टे किया हुआ है, उन्होंने वहां से कजाफी स्टेडियम के लिए निकलना है, तो हम जो है वो आपको इजाजत नहीं दे सकते रैली की। तो तहरीक इंसाफ ने उसके रूट को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम दाता दरबार हमने जाना है तो हम आप माल रोड के बजाय इलामा इकबाल रोड से चले जाते हैं, हम रूट ही तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ तो क्रिकेट टीमें भी नहीं होंगी, यहाँ तो स्टेडियम भी नहीं होगा, तो यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। दफा 144 का उन्होंने रात के निफाज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये असल खौफ है क्या। 3 ऑप्शंस थे। इमरान खान को कहा गया कि आप थोड़ा डिले कर दें। फिर ये भी डिस्कस हुआ कि इनको बाय फोर्स रोकना है। जब वो तजर्बा नाकाम हुआ तो अब फिर ये प्लान बना कि इस तरह करते हैं, कुछ लाशें गिरा देते हैं और लाशें गिराएंगे, हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो जाएंगे तो हम माशी इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे। और इस वक्त एग्जैक्टली वही प्लान जो है वो चल रहा है। और असल खौफ क्या है? सबसे पहले तो ये सुन लें कि लाहौर के अंदर इमरान खान को पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करने देनी, ये खौफ क्या है? ये मरीम साहिबा की जिद है कि इमरान खान अगर लाहौर में अपनी आवाम को निकालने में कामयाब होता है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शो करता है या एक बड़ी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन करता है, तो लाहौर मुस्लिम लीग नून का जिसको गढ़ समझा जाता था, तो इसका इम्पैक्ट ये जाएगा कि लाहौर को इमरान खान ने नून लीग से छीन लिया है। वैसे हकीकत ये, आप लाहौर के पिछले नताइज उठाकर देखें, किसी को ये समझ नहीं आती कि इमरान खान ने वाकई लाहौर को इनसे छीन लिया हुआ है। लेकिन इनको ये लगता है कि अगर लाहौर में इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा पावर शो किया या एक बहुत बड़ी रैली की तो लाहौर के सारे नताइज चेंज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अब ये समझती है कि उसने लाहौर को इमरान खान को नहीं जाने देना। वो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो धांधली कर सकते हैं। तो ये इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनकी जिद है कि अगर लाहौर में इमरान खान कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली करेगा, सियासी लोगों को लेकर बाहर निकलेगा, तो पूरा पाकिस्तान ये देखेगा कि लाहौर इनका नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून का अगर लाहौर नहीं रहा तो इनकी बाकी इलाकों में मकबूलियत क्या होगी? तो ये उनको एक खौफ है कि अब लाहौर उनके हाथों से निकल रहा है। इसके लिए वो इमरान खान को अपनी ताकत के जोर से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि रैली से खौफ ज्यादा क्यों है। हालांकि यही सब कुछ मरियम भी कर रही है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो रहा है। और इमरान खान अगर पाकिस्तान ये किसी और इलाके में जलसा करेंगे तो इतना रद्द अमल नहीं आएगा इंतजामिया की जानब से जितना लाहौर के अंदर आ रहा है। आप ये देखें कि इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद आप ये दफा 144 नहीं लगा सकते। इलेक्शन शेड्यूल का ये मतलब होता है कि आज से इतने दिन तक सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकती हैं। इलेक्शन कैंपेन करने का ये मतलब होता है कि वो जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, वो लोगों के साथ एंगेजमेंट्स बढ़ाते हैं, वो जलसे करते हैं, वो रैलियां करते हैं, इलेक्शन का एक माहौल बनता है।
तो इमरान खान को सिर्फ दफा 144 इमरान खान के खिलाफ क्यों? मरीम भी जलसे कर रही है, मरीम भी पॉलिटिकल गैदरिंग कर रही है। अलग बात है कि वहां लोग आते नहीं है, ये अलग बात है कि वहां इतनी गैदरिंग होती नहीं है, लोगों को मिन्नतें करके लाया जाता है बिरयानी के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी अब लोग नहीं आते। लोगों ने कमर कर ली है, पीठ कर ली है इनकी तरफ। लेकिन इनकी ये हठधर्मी और ये जिद है कि अगर हमारी तरफ लोगों ने कमर कर लिया है तो इमरान की तरफ जो लोग आ रहे हैं, हम उसको भी, इमरान खान को भी, वो अपनी जो मकबूलियत है उसको एंजॉय नहीं करने देंगे। ये एक बेवकूफी की, हमाकत की इंतहा है, और इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन में ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, कबाड़ा निकाल दिया मुल्क का। तो अब 144 का नफाज नहीं हो सकता जब आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया हो। तो आज उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जब ये देखा कि इन्होंने फिर ये ज्यादती की हमारे साथ, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अब, हमाद अजहर ने भी एक पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि आप पुरअमन रहे, कारकुन जमा हो, हम इलेक्शन कमीशन जा रहे, और दफा 144 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एक खत भी लिखा उन्होंने। और आप ये देखें कि जो निगरान हुकूमत है, जिसका काम इलेक्शन करवाना है, जिसका काम न्यूट्रल रहना है, उसके जो आमिर मीर साहब है, आमिर मीर साहब के भाई हैं, वो अलग ऐलान आके ये कह रहे हैं कि हम इनको रैली नहीं करने देंगे, इनको चाहिए कि ये रैली को मुलतवी करें, इनको चाहिए कि ये लाहौर के अंदर कोई, पहले उन्होंने ये कहा कि औरत मार्च हो रही है इसलिए दफा 144 लगा दी, उसको उठा के अदालत ने बाहर फेंका, और अब ये कह रहे हैं कि अब क्रिकेट मैच हो रहा है। तो यानी कि कोई भी एक्टिविटी होती रहे, अब कल ये किसी और चीज को बहाना बना के फिर एक दफा 144 लगा लेंगे, तो इसका यह मतलब है इमरान खान अपनी सियासी कैंपेन करे ही ना। बिलीव यू मी, 2013 के इलेक्शन में जो काम तालिबान एएनपी के साथ कर रहे थे ना, ये निगरान हुकूमत पंजाब में वो काम इमरान खान के साथ कर रही है। कोई पॉलिटिकल रैली ना हो, कोई जलसा ना हो, कोई गैदरिंग ना हो, जमान पार्क के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, पूरी रात से लोग जमान पार्क के अंदर पहुंच रहे हैं कि अगर इन्होंने दफा 144 नाफज कर दिया हुआ, ये 4-5-10 लोगों को इकट्ठे नहीं फिरने देंगे, तो हम उससे पहले ही जमान पार्क के अंदर पहुंच जाएं। तो पूरी रात वहां जश्न रहा, लोग जमान पार्क दफा 144 नाफज करने के बावजूद वहां पहुंचे। तो प्लेन ये है कि वायलेंस हो, लाशें गिरें, तखरीबकारी हो, और खौफ ये है कि लाहौर के अंदर इमरान खान लोगों को बाहर लेके ना निकले। और ये चीज फिर मैं कहता हूं कि वायलेंस इमरान खान को सूट नहीं करता। इमरान खान का कोई भी कारकुन, इमरान खान का कोई भी पार्टी लीडर, ये जो मरीम कहती है ना लाशें, इमरान खान लाशों पे सियासत नहीं करता। आपकी जो ऑडियो टेप आई, आप उसको उठा के देखें, पूरी कौम को पता चल गया कि लाशों के ऊपर सियासत कौन करता है। और इस वक्त लाशें गिराना इमरान खान को सूट नहीं करता, ये इस भिखारी हुकूमत को सूट करता है कि हालात खराब हो, मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे और उनको एक फेस सेविंग मिले। तो इमरान खान गिद्दी है, गिद्द तो वो लोग हैं जो ऑडियोज के अंदर ये कहते हैं कि इसको ये एंगल देना है और उसको ये एंगल देना है। और इससे बड़ी फटकार क्या होगी, इससे बड़ी जलालत और नहुसत क्या होगी कि एक औरत जिसकी अपनी औलाद है, वो इस तरह से लाशों के ऊपर सियासत कर रही है और इस तरह का बयानिया बिल्ड कर रही है। तो बहरहाल आज फिर ये इमरान खान के खिलाफ इन्होंने क्रैक डाउन करना है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आज फिर फेंटी लगानी है। और अभी जिले शाह को लोग नहीं भूले, ये इतने खूनी हो गए इस अप्रोच को लेके कि हमने फेंटा लगाना है, कि लोग अभी जिले शाह के जो जख्म है वो हरे, लोग उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, लोग उसके दुख से भी नहीं निकले, और ये आज फिर कोई नया जो है वो ड्रामा रचाने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।